अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कश्फबीर स्किल्स हब कंप्यूटर बेसिक कोर्स का आज हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम डिफरेंट टूल्स के बारे में जानेंगे जैसे रोटेट, एरो टूल, कट, कॉपी पेस्ट और इसके अलावा और बहुत से टूल्स जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम अपनी पेंट एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको अपने इदारे विजन बाय कश्फबीर के बारे में बताती चलूँ कि ये पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो बच्चों और नौजवानों के जहनी सुकून की आगाही और डिप्रेशन के लिए मुल्क भर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। इस इदारे की फाउंडर मोहतरमा कश्फबीर का तमाम नौजवान नस्ल को पैगाम है कि अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को तरजीह दें और स्किल्स सीखने और अपनी फील्ड में ग्रो करने के लिए भी सबसे पहले आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है अच्छी सेहत। अगर आप जहनी तौर पर पुरसकून नहीं होंगे तो आप कोई भी काम दिल से नहीं कर सकेंगे। इसलिए जिस्मानी सेहत के साथ साथ जहनी और नफ्सियाती सेहत पर भी भरपूर तवज्जो दें। लेक्चर की तरफ वापस चलते हैं। सबसे पहले हमने देखना है रोटेट टूल। यहाँ पे हमें रोटेट टूल नज़र आ रहा है। सबसे पहले है रोटेट 90 डिग्री। हम यहाँ पे कोई भी शेप ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं ये शेप, इसको हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। ड्रा करने के बाद अब हम यहाँ पे रोटेट 90 डिग्री करेंगे तो ये देखें हमारी शेप कुछ इस तरह से मूव हो गई है। अगर हम रोटेट लेफ़्ट 90 डिग्री करेंगे तो हमारी शेप इस तरह से मूव करेगी। इसके बाद है रोटेट 180 डिग्री। अगर हम इसको रोटेट 180 डिग्री पे लाएंगे तो ये देखें हमारी शेप कुछ इस तरह से मूव हो रही है। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट कर लेने के बाद पहले हम इसको अंडू कर लेते हैं और फिर से शेप ड्रॉ करते हैं। ये शेप ले लेते हैं, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद रोटेट के ऑप्शन पर जाके फ्लिप वर्टिकल पर हमने क्लिक किया है तो ये देखें हमारी शेप अप टू डाउन मूव हो गई है। इसके बाद है हमारे पास फ्लिप हॉरिजेंटल। हम ये वाली शेप ले लेते हैं। ये शेप लेने के बाद हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ रोटेट के ऑप्शन पे जाते हैं और फ्लिप हॉरिजेंटल कर देते हैं तो ये देखें हमारी जो शेप थी वो राइट टू लेफ़्ट मूव हो गई है। इसके बाद है हमारे पास, अब हम देखेंगे इस एरिया को कट, कॉपी और पेस्ट। यहाँ से हम सिलेक्ट के ऑप्शन पे जाते हैं, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं और इस शेप को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस शेप को सिलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि जो हमारी शेप है ये यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए थी। तो हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं। कट करने के बाद हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब हम इसको जहाँ चाहे मूव कर सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ रखना चाहें तो यहाँ भी रख सकते हैं, वापस अपनी जगह पे लाना चाहें तो भी ला सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कॉपी, हमने ये शेप सिलेक्ट की हुई है, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। हम चाहते हैं ये जो हमारी शेप है यहाँ पे भी होनी चाहिए और यहाँ पे भी होनी चाहिए, तो हम इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हम इसको यहाँ पे ले आएंगे। तो ये क्या था, कट, कॉपी और पेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्ट के ऑप्शन पे हम जाएंगे और यहाँ है हमारे पास इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले एक शेप को सिलेक्ट करना होगा। हम ये शेप सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने ये शेप सिलेक्ट कर ली है। हम यहाँ पर इस शेप को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम चाहते हैं कि जो ड्राइंग एरिया है इसमें जितनी भी शेप्स हैं उन सब को इरेज कर दिया जाए और सिर्फ यही शेप बाकी रह जाए। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है और अब हम सिलेक्ट के ऑप्शन पर जाके इन्वर्ट सिलेक्शन कर देंगे। इन्वर्ट सिलेक्शन, पहले हम यहाँ पे हमने इन्वर्ट सिलेक्शन पर क्लिक कर लिया है। उसके बाद हम सिलेक्ट के ऑप्शन पर जाके डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये देखें
इसको हमने इन्वर्ट सिलेक्शन किया था तो ये सिर्फ यही शेप रह गई है और बाकी जितनी भी शेप्स थी वो डिलीट हो गई हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। पहले हम अनडू कर लेते हैं। अनडू करने के बाद इन शेप्स को वापस ले आते हैं और अब हम इनको डिफरेंट कलर से फिल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इनको डिफरेंट कलर से फिल कर लिया है। उसके बाद हम कोई भी शेप सिलेक्ट कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, सिलेक्ट के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पर क्लिक करने के बाद इस शेप को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा सिलेक्ट के ऑप्शन पे जाएंगे और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कर देंगे। तो जब भी हम शेप को सिलेक्ट करते हैं तो इसका बैकग्राउंड देखें साथ मूव कर रहा है। तो जैसे ही हम शेप को सिलेक्ट करने के बाद ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें अब सिर्फ शेप मूव करेगी, उसका बैकग्राउंड मूव नहीं करेगा। तो ये हम क्यों यूज़ करते हैं? जब हम चाहते हैं कि सिर्फ शेप ही मूव करनी चाहिए, बैकग्राउंड साथ मूव नहीं करना चाहिए, तो तब हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं व्यू टैब। व्यू टैब के अंदर हमें डिफरेंट टूल्स दिए गए होते हैं। सबसे पहले है जूम इन। अगर